न ठहर तू, रख दिल में थोड़ा हौसला, दूर हो जाएगा मंजिल से हर फासला। नई दिशाएं होंगी, नए जमाने होंगे, तकदीर बदल सकता है तेरा ये फैसला। देश अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ आवाज उठा रहा था। हर हिंदुस्तानी आजादी की लड़ाई में कुछ करना चाहता था, लेकिन चंद लोग थे जो आगे बढ़कर ये हिम्मत कर पा रहे थे। द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी ने इस लड़ाई को कलम की ताकत से लड़ने की ठानी और शुरुआत की एक अखबार की। द्वारका प्रसाद अग्रवाल, प्यार से लोग उन्हें अय्या जी कहते थे। और ये उनके फैसले का नतीजा है कि चंद लोगों के बीच बंटने वाला 8 पन्ने का अखबार देश का नंबर 1 अखबार बन गया। दैनिक भास्कर आज विश्व के अखबारों में 11वें पायदान पर है। दैनिक भास्कर समाचार पत्र की शुरुआत द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी ने भले ही 1956 में आजादी के बाद की, लेकिन पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने 14 साल की उम्र से गुलाम भारत में ही कर दी थी। 20 अक्टूबर 1920 को झांसी के एक साधारण परिवार में द्वारका प्रसाद जी का जन्म हुआ। केशव देव अग्रवाल जी और द्रौपदी देवी अग्रवाल जी की पहली संतान द्वारका प्रसाद जी अपने तीनों भाइयों में सबसे बड़े थे। सन 1934 ये वो दौर था जब पूरे भारत में आजादी की लहर कुछ यूं चल रही थी कि 200 वर्षों की गुलामी से बाहर आने के लिए हर भारतीय वचनबद्ध था। 14 साल के द्वारका प्रसाद भले ही उम्र में छोटे थे, लेकिन आजादी का उनका जज्बा बेहद मजबूत था। और इसी मजबूत इरादे के बल पर झांसी में अकेले ही द्वारका प्रसाद जी ने अखबार की शुरुआत कर डाली। ना कोई तकनीकी जानकारी और ना ही कोई तजुर्बा, फिर भी जब अखबार शुरू करने की सोच आ ही गई तो इसे पूरा करना द्वारका प्रसाद जी का एकमात्र लक्ष्य बन गया। द्वारका प्रसाद जी को जानने वाले कहते हैं कि वो दिन भर खबरें जमा करते और फिर टाइपराइटर पर उन्हें रात भर छापते। और सुबह होते ही खुद ही निकल पड़ते घर घर अखबार बांटने। शब्दों की ताकत और खबरों की जादूगरी। द्वारका प्रसाद अग्रवाल ये जानते थे कि आजादी के आंदोलन से जुड़ने का ये एक बेहतरीन जरिया है। 1947 में भारत को आजादी मिली। आजाद भारत में समाचार पत्रों का लक्ष्य बदला, लेकिन अखबार को लेकर जो जज्बा द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी के दिल में था, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। और उस स्थिति में सब में जरूरी ये था कि स्वतंत्रता के बाद जो हमारे यहाँ राजनेतागण आए, जो हमारे यहाँ प्रशासन आया, उसमें किस प्रकार से अधिक पवित्रता रह सकती है, किस प्रकार वो प्रशासन जो है वो आम जनता के साथ जुड़ सकता है, आम जनता के लाभ के लिए वो काम कर सकता है और ईमानदार रह सकता है। तो इस दायित्व को निभाने के लिए जो स्वतंत्रता के बाद अखबार निकले हैं, उन्होंने इस नई खोज के साथ अपने लक्ष्य को तय किया और आगे बढ़ने की प्रयत्न किया। भास्कर भी उसी प्रकार से उन्हीं लक्ष्यों को लेकर के एक निकलने वाला अखबार था। ये बेबाक थे, स्पष्ट लिखना, सच्चाई कहना, सरकार के सामने सच्ची बात लाना, जनता के सामने सच्ची बात आएगी, वो खा पड़ा जाएगा। लोकतंत्र में पत्रकारिता के चौथे स्तंभ की मजबूत भूमिका को बनाने के लक्ष्य के साथ 1956 में झांसी में द्वारका प्रसाद जी ने सुबह सवेरे नाम से अखबार की नींव रखी। कम वक्त में ही इस अखबार को अच्छी सफलता मिली, जिसका नतीजा ये था कि जल्द ही ग्वालियर और भोपाल में भी इस अखबार की नींव रखी गई। हालांकि भोपाल द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी के लिए एक अनजाना शहर था, लेकिन यहाँ भी अखबार शुरू करने की चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया। यूं तो कई राजनेताओं के साथ द्वारका प्रसाद जी का मिलना जुलना था और कई मौकों पर ये लोग उनसे सलाह मशवरा लिया करते थे,
लेकिन स्वर्गीय इंदिरा गांधी के साथ उनका खास स्नेह था। इंदिरा गांधी उन्हें भाई साहब कहकर बुलाती थी। द्वारका प्रसाद जी को उनके तजुर्बे और जुझारूपन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद तो बस पत्रकारिता ही भाती थी। वो पत्रकारिता को न सिर्फ अपना पेशा बल्कि अपना धर्म भी मानते थे। डीबी का स्वच्छ मन के थे, किसी डर से नहीं थे। हमें लगता है उनको महादेव ने शक्ति दी थी कोई, ये किसी से मत डरो, अपना कार्य करो। तो अखबार के मामले में उन्होंने कभी किसी का न हस्तक्षेप सहन किया बाहरी, उन्होंने खुद हस्तक्षेप किया। हम लोगों को पूरी काम करने की छूट थी, पूरी आजादी थी। व्यक्तित्व में सादगी और बेबाक अंदाज, डीपी अग्रवाल साथ काम करने वालों और मिलने जुलने वालों पर कुछ ऐसा ही असर छोड़ जाते थे। आजकल जो आपको भास्कर का बहुत बड़ा एक, जिसे आज के जमाने में कहा जाता है कि भास्कर का साम्राज्य है, वो साम्राज्य की स्थापना में उन्होंने बिल्कुल प्रारंभिक तौर पे उसकी नींव रखी थी। और जितना भी परिश्रम हो सकता है, जो कुछ भी किया जा सकता है, वो भास्कर के लिए उन्होंने ही किया था। पिता के हिसाब से वो व्यवहार करते थे। व्यापारी भी थे, वो अखबार का लाभ भी चाहते थे, लेकिन अमानवीय नहीं थे। वो निर्भय होकर जो काम करने का उनका जो सलीका था, तरीका था, वो मैंने देखा। जिस जुनून के साथ द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी ने 14 साल की उम्र में अखबार की शुरुआत की थी, वो हमेशा उनके साथ जुड़ा रहा। 22 घंटे काम करना उनकी आदत में शुमार रहा। जितनी उम्र मेरी है उसके हिसाब से मुझे उनके साथ समय मिला है, उसमें हमने उनकी पुरानी बातें भी बहुत सुनी, अपनी मदर से, अपने परिवार के और लोगों से। तो वो अक्सर ये बातें बताते थे कि अय्या जी ने कम से कम 22 घंटे तक, 24 घंटे तक काम किया है। और वो ये कहते थे जो व्यक्ति 22 घंटे जीवन में काम करे वही सफल हो सकता है। फिर चाहे तूफान आए, चाहे कोई ऐसी बहुत सी परेशानियाँ जीवन में आई, कभी उन्होंने हार नहीं मानी और बहुत छोटे से राइज किया है। आज 12 राज्यों में 37 संस्करणों के साथ यह अखबार हर सुबह अपने पाठकों के लिए देश और दुनिया की हर खबर लेकर आता है। आज भले ही द्वारका प्रसाद अग्रवाल जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन पत्रकारिता में ईमानदारी, सच्चाई और समर्पण के जिस मूल मंत्र के साथ उन्होंने अखबार की शुरुआत की थी, उसी मूल मंत्र के साथ उनकी बेटी हेमलता अग्रवाल जी ने उनकी विरासत को टेलीविजन मीडिया के क्षेत्र में भास्कर न्यूज के साथ आगे बढ़ाया है। शुद्ध पत्रकारिता किसे कहते हैं, ये मैंने उनसे सीखा है कि जीवन में ईमानदारी में भी बहुत कुछ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को करने के लिए कुछ गलत रास्ते अपनाए जाएं या कुछ शॉर्टकट लिया जाए, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। और उन्होंने जो हमें सिखाया वो हमारे पूरे परिवार ने उसको अपनाया। और मैं तो चाहूँगी कि आगे भी जनरेशन जितनी भी है वो उसी को अपनाए, जिससे कि भास्कर का आज जो सनराइज़ है, आज चाहे प्रिंट मीडिया में भी बहुत अच्छा नाम है जो आज सबको पता है, और आगे आगे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम कोशिश कर रहे हैं उसमें भी जो हमें सब लोगों का प्यार और अपनापन मिल रहा है, तो ये उतना ही बड़ा खड़ा होगा जो उनका सपना था कि सनराइज मतलब ऑल सनराइज। डीपी अग्रवाल जी वाकई अपने आप में किसी युग पुरुष से कम नहीं थे। उनके जैसे इंसान इस धरती पर विरले ही आते हैं। ये उनकी सोच, उनके जज्बे का ही नतीजा था कि दैनिक भास्कर जैसा अखबार देश का नंबर 1 अखबार बना। हम उम्मीद करते हैं भास्कर न्यूज चैनल में उनकी सोच, उनके उसी जज्बे को हम एक नया मुकाम दें और इस चैनल को भी देश का नंबर 1 चैनल बनाएं। धड़क हो सच कहेंगे, रोशनी का राग हम, और की है लालिमा भास्कर की आग हम। हर शुरुआत एक अंजाम पाती है, हर सफर का एक मकाम होता है। अय्या जी ने भी अपनी पूरी जिंदगी पत्रकारिता को देकर वो सम्मान पाया कि आज हर उभरता पत्रकार उनके जज्बे और हौसले से प्रेरणा लेता है। अय्या जी को उनकी 94वीं जयंती पर भास्कर न्यूज की श्रद्धांजलि।